दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्जरी करने वाले हैं और ये क्या सर्जरी है, कैसे परफॉर्म की गई है और इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, ये सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हॉर्स की सर्जरी बहुत कम ही चैनल पे अपलोड होती है। तो विशेष रूप से इस चैनल को देखिए और सीखिए कि कैसे की जाती है। दोस्तों इस घोड़े के सारे पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। ये चारा पानी खा रहा है, इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल है। बस इसका ये एक ट्यूमर बना हुआ है जो पोजीशन पे देख रहे हैं आप, और ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो इनकी मेन समस्या है ये कि पहले बिल्कुल छोटा था और बहुत ये धीरे धीरे करके बढ़ गया है, और इसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये फिर बहुत ज़्यादा शरीर में फैल जाएगा, फिर ये दिक्कत करेगा। तो इसके रिमूवल के लिए हमें 2 दिन पहले ये स्कूल मैनेजमेंट ने बुलवाया था। तो हमने इसको देखा था और ये सार्कॉइड है, ये मैंने इनको बताया था। सार्कॉइड बेसिकली एक स्किन में ट्यूमर बनते हैं और वो धीरे धीरे साइज़ में बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है और फिर धीरे धीरे वो साइज़ बढ़ता रहता है। तो इसका जितना जल्दी हो सके, ये मेरी सलाह थी उनको, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये रिमूव कर लें, क्योंकि अगर ये नहीं रिमूव होगा टाइमली तो साइज़ बढ़ जाएगा। साइज़ बढ़ने के बाद सर्जरी जब होती तो वो जो ट्यूमर पूरे जितना भी एरिया अगर वहाँ तक फैल जाएगा तो फिर इसको रिमूव करने में भी दिक्कत आएगी। दूसरा ये है कि दोबारा होने के भी चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्यूमरस सेल एक तरह कैंसरस सेल फैल जाती हैं। हमने सारी तैयारियां कर रखी थी कि ब्लड ज़्यादा ना निकले, और बहुत बड़ा साइज़ का था भी नहीं हॉर्स में। हमने इससे बड़ा भी ट्यूमर निकाला है। तो ये बहुत बड़ा मतलब ट्यूमर नहीं, बहुत छोटा सा था, लेकिन ये पेनिट्रेट कर रहा था मसल्स के तक। तो हमने यहाँ पे मसल्स रप्चर हुई तो मसल्स में हमने सुचरिंग किया है। तो ये बाकी था स्किन में ही, लेकिन चूँकि मसल्स जब इन्वॉल्व हुई तो मसल्स में ब्लीडिंग हुई, तो उसकी वजह से हमने मसल्स में सुचरिंग किया है। फिर हमने इसको थोड़ा-सा क्लोज़ किया है, बाकी ये ओपन ही है। तो ओपन वुंड हीलिंग कराएँगे हम लोग यहाँ पे। और इसके लिए इसको पहले हमने जब इसको जाइलाजीन से सीडेट किया है, और जाइलाजीन से गिराने के बाद फिर हमने क्या किया है कि लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड चारों तरफ इंसर्ट किया है इसके ट्यूमर के। और फिर इसके बाद जब ये एक तरह से इसको सेंस नहीं रह गया उस एरिया का, क्योंकि हमने जाइलाजीन दिया है लेकिन इतना डोज में नहीं दिया कि बिल्कुल उसको दर्द ना हो। तो थोड़ा सा ये चीज़ था कि हमने जाइलाजीन को बहुत प्रिसाइज डोज लेके इसको सीडेट किया है। तो फिर हमने लोकल का यूज़ किया, लोकल के बाद फिर हमने, और लोकल का क्या है, एक तरह से ये ट्यूमर के चारों तरफ से हमने इन्फिल्ट्रेट किया है लिग्नोकेन। फिर इसके बाद धीरे से उसको निकाला है और उसके सेल्स को देखा है कहाँ तक अंदर डीपली गई हैं, और उसको हमने सर्जिकल ब्लेड से रिमूव कर दिया है उसके टिश्यू को। और फिर इसमें देखा कि मसल्स में भी, मसल्स चूँकि कट गई थी, थोड़ा सा डीप हो गया था वहाँ, तो उसको हमने सूचर करके लाइगेट कर दिया, तो वहाँ से ब्लीडिंग रुक गई। फिर इसके बाद हमने क्या किया है कि थोड़ा सा हमने इस जो एक तरह से वुंड हो गया है उसको थोड़ा सा हमने क्लोज किया है, और इस तरह से कि पूरा ओपन नहीं किया है और पूरा क्लोज भी नहीं किया है। मतलब थोड़ा सा चूँकि डाया एक तरह से गोल गोल बन गया था, तो थोड़ा सा इसको हमने दोनों इसके फ्लैप क्लोजली लाकर जोड़े हैं। तो इस तरह से हम लोग ओपन वुंड हीलिंग कराएंगे, और इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आ भी रहा है, क्योंकि हमने ये वीडियो जब अपलोड किया है तो 3-4 दिन हो गए हैं, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसको हमने एंटीबायोटिक और दर्द सूजन की दवा अगले 3 से 4 दिन के लिए रिकमेंड किया है, और फिर इस पे हम लोग ड्रेसिंग करेंगे बीटाडीन से। इतने से ये रिकवरी ले लेगा। इसके पहले हमने एक बड़ा ऑपरेशन किया था हॉर्स में ही, वो बहुत बड़ा ट्यूमर था, वो भी रिकवर हो गया था लेकिन उसमें समय लगा था। तो इस तरह के केस बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर टाइमली आपके पास मिलें। अभी देखिए खड़ा भी हो गया, तो हमने जाइलाजीन की बहुत ज़्यादा ओवरडोज नहीं यूज़ किया था, और घोड़ा आराम से खड़ा हो गया और घास भी खाने लगा है। तो इस तरह के ऑपरेशन अगर फील्ड में मिलते हैं तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, और इस तरह से केस पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।